आज हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इस शिवरात्रि में हम पहली बार आप लोग के बीच में हम आए हैं और हम आप लोग का एक जो है अभी चुनाव का प्रचार करते करते आप लोग के गांव में यहाँ पहुँचे हैं और आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आए हैं और कुछ बात आप लोग का भी सुनने के लिए आए और हम कुछ बात बताने के लिए हम लोग ठीक हैं। ठीक है, ठीक है जी जी ठीक। तो सभी लोग जानते हैं कि इस बार हर बार 5 साल में एक बार हम लोग वोट जो अपना जनप्रतिनिधि को दे करके जिताते हैं और उसका पीछे एक उद्देश्य है कि हमारा इस लोकतंत्र जो मजबूत हो। सारे लोग जानते हैं कि हम देश का अभी लोकसभा का चुनाव का हम लोग इस दरमियान सारे जगह में हम अपने लोकसभा के प्रतिनिधि को चुनने के लिए 1 साल में 5 साल में एक बार हम लोग निर्णय लेते हैं। आप लोग से 1-2 बात ही ज़्यादा लंबा नहीं बात करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शिक्षाविद यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथी लोग या बहनें लोग, सारे लोग यहाँ पर हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे, ये चुनाव आप लोग को 5 साल के लिए चुनना है। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। हर साल अगर चुनाव हो तो अच्छा है क्या? नहीं है, क्योंकि सबको उतना से फुर्सत नहीं है। सब लोग अपना रोजगार के लिए, पेट पालने के लिए, बच्चे को पालने के लिए सारे लोग अपना अपना खेत में काम करता है, हमारे जंगलों में काम करता है, हमारे शहर में काम करने के लिए जाता है, कोई नौकरी करता है, कोई वहाँ पर सेवा करता है। तो हम लोग का साल में हर साल चुनाव होना हम लोग के लिए हित में नहीं है। इसलिए क्या होता है, प्रधान ये नियम बना हुआ है कि हर साल में 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो हम लोग चुनते हैं, उसमें सांसद को चुनते हैं। लेकिन ये मध्यावधि चुनाव जो होता है हर साल 1.5 साल 2 साल में जो चुनाव होता है, इसलिए होता है कि उस सरकार के हाथ में बहुमत नहीं होता है। बहुमत नहीं होता है और छोटा छोटा दल मिला करके किसी तरह से सरकार बना तो लेता है लेकिन चला नहीं पाता है। इसका खामियाजा क्या होता है कि यहाँ पर नुकसान बहुत हो जाता है गांव के लोगों का, समय नुकसान होता है, बहुत प्रकार का देश का भी नुकसान होता है और विकास भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को एक निर्णय लेना चाहिए कि हमको ऐसा सरकार चुने जो 5 साल तक चलना चाहिए। 5 साल तक हम चुन दिया, हमारा इस सिरोडी में यहाँ पर पानी नहीं है तो पानी आ जाए, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो उसको दवा मिल जाए, हमारे बहनें बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल जाने के लिए भी काफ़ी दिक्कत होता है, हॉस्पिटल जाता है तो दवा नहीं है, वहाँ पर जाएगा डॉक्टर से लिखा देगा, स्लिप लिखा देगा, जाओ बाहर से दवाई ले लो। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? 1 रुपये यहाँ पर तो यहाँ पर एक गरीब से गरीब के स्थिति पर है तो पैसे कहाँ से लाएगा? अंतिम में यही होता है कि सारे लोग ऐसे ही, कई लोग उनका मृत्यु हो जाता है। तो यही सोच करके हो, गांव में दवा मिले, गांव में स्कूल हो, गांव में रोजगार मिले, ये चीज़ को लेने के लिए ही जनता 5 साल के लिए चुनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, यहाँ हमारे मास्टर साहब हैं, ये बहुत चुनाव देखे होंगे। जब से लगता है कि 18 वर्ष हुए होंगे तो कम से कम 25-30 बार चुनाव देखे होंगे, 25-30 बार वोट दिए होंगे। कि इससे पहले भी जो बहुमत की सरकार नहीं होता है, 1 साल 1.5 साल में टूट गिर जाता है, तो उसका खामियाजा हमारे लोगों का ऊपर पड़ा है। उसके बाद क्या है, टैक्स लगाना पड़ता है, टैक्स लगा करके उस पैसा को वसूलता है, उसको फिर चुनाव में खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा। तो इस चीज़ को बचने के लिए 5 साल का अस्थायी सरकार के लिए, 5 साल तक विकास के लिए, 5 साल तक लोगों का खुशहाली के लिए हम लोगों को निर्णय लेकर के इस बार लोकसभा में हमें 5 साल के लिए सरकार चुनना है। और सरकार आप लोग बता देना चाहते हैं, देश में कितना है लोकसभा? 545 से लोकसभा है, पूरे 545 है। आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं। 545 में सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 272 सीट चाहिए। बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। यहाँ भी हम लोग ग्राम प्रधान मीटिंग होता है कि नहीं होता है? होता ही है। कोई पंच करते हैं, कोई विवाद हो जाता है तो हम ग्राम प्रधान लोग को बुला करके हम लोग पंच करते हैं
कि भाई कि ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुमत कब तय करते हैं? जिसके ऊपर में सबसे ज़्यादा बहुमत होगा, समर्थन होगा, वही होता है, मान्य होता है। यहाँ पर भी सरकार बनाने के लिए मान्य वही है जो सबसे अधिक सीट लाएगा। माने 272 से ज़्यादा जो सीट लाएगा वही सरकार बनाएगा। लेकिन झारखंड में कितनी ये सीट है? 14 सीट है। झारखंड में लोकसभा का 14 सीट है। आज जो यहाँ पर खड़ा हुआ है नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। 14 सीट इस झारखंड में है। 14 सीट जीत भी जाता है तो सरकार नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है, नहीं ना बना सकता है। उसके लिए कितना चाहिए? कम से कम 272 सीट, और 272 सीट से ज्यादा जीतने का क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है या जेएमएम में नहीं है। इसलिए वोट बर्बाद होगा। मिला जुला सरकार बनाएगा तो 1990 में आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप लोग का वोट जीत करके झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली चला गया। क्या हुआ? बेच दिया, 3 करोड़ में बेच दिया। 3 करोड़ में बेच दिया आप लोग का यह वोट को। तो क्या फिर वैसे ही करना चाहते हैं? क्या फिर वही खिचड़ी सरकार बनाना चाहते हैं कि वही अस्थायी सरकार बनाना चाहते हैं? तो ये सब चीज़ ना, अस्थायी सरकार नहीं चाहिए, खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए। और यहाँ पर पूरे 5 साल के लिए सरकार बनाना है तो नरेंद्र मोदी को जिताना है। 5 साल के लिए सरकार बनाना है तो कमलपुर छाप में वोट देना है। 5 साल के लिए अगर खुशहाली बनाना है तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को कमलपुर छाप में ही देना होगा। यही निर्णय लेने की जरूरत है।